हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज पर डिस्कस करेंगे आज त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तब जाके आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 नंबर बढ़ जाएंगे। और चलिए देखते हैं, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं और हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। इस पर लिखा है कि वह अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और बटे के 1 माइनस साइन ए और बराबर से के प्लस tan ए आपको प्रूव करना है। चलिए इसको समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको लगाना रहेगा। तो ठीक है, देखते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। हमें जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए और इस टाइम लिखा है सेक प्लस tan, मतलब इतना लेकर चलना है, इतना आपको प्रूव करना है। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करके क्वेश्चन को लगाएंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या करते हैं, अंडर रूट ऊपर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और नीचे लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। और जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इनमें कोई चीज चेंज नहीं करते। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि पूरी त्रिकोणमिति में साइन का आपको नहीं चेंज करते, बाकी सबको चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे के क्या करेंगे, हम देखते जाएंगे। 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, इसको हम लिख देंगे 1 प्लस साइन ए पूरे का होल स्क्वायर और अपान के यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। इतनी बात कंफर्म हुई। फिर बराबर अंडर रूट के 1 माइनस साइन तो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, नीचे होगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। क्योंकि ये माइनस में है प्लस में और सेम चीज, ये 1 ये साइन है ये साइन है, बीच में माइनस या प्लस, इसलिए ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आपको एक फार्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी के। तो आपको इसी पर बेस पर करना है कि ये इतना होगा इसके, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन किसको हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के। चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं। ऊपर लिख देंगे 1 प्लस साइन पूरे का होल स्क्वायर और अपान को हो जाएगा 1 स्क्वायर का 1 लिखेंगे और साइन स्क्वायर का क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए। तो चलिए समझते हैं आगे। अंडर रूट क्या लिखेंगे, अंडर रूट, अब यहां पर लिखेंगे हम 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन लिख देंगे होल स्क्वायर। और आपको पता होगा कि ये फार्मूला होता है, यहां लिख दे रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। इतनी बात क्लियर हुई। हमें जब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिले तो आप इसके बराबर लिख सकते हैं। तो यहां हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर, कॉस स्क्वायर के। तो यहां लिख देंगे कॉस, लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान ऊपर पावर 2 नीचे पावर 2 लिख देंगे 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए और पूरे का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे हम क्या करते हैं, ये दोनों पूरे का होल स्क्वायर हो गया और ये रूट है, तो होल स्क्वायर हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा। इस होल स्क्वायर का ये रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए अपान क्या बचेगा, 1 अपान कॉस ए। इतनी बात क्लियर। रूट हटाएंगे, अगर होल स्क्वायर मिल गया तो रूट हट जाएगा। क्लियर। तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको अलग अलग लिख सकते हैं 1 अपान कॉस प्लस साइन ए बटे कॉस ए के। इतनी बात कंफर्म हुई। 1 अपान कॉस आपको सूत्र याद होगा, और नहीं याद तो आप लोग समझ लें, इस चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने एक ऐसी वीडियो बना दी है जिसमें सिर्फ त्रिकोणमिति के फार्मूले दिए गए। अगर आप लोगों को त्रिकोणमिति के फार्मूले नहीं याद तो आप जाकर इस चैनल के प्लेलिस्ट में उस त्रिकोणमिति के फार्मूले को पूरी तरह से देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल प्लेलिस्ट में जगह जरूर देखें। अपनी तैयारी को खूब अच्छा बेहतर करने के लिए आप इस चैनल में जितने भी क्वेश्चन दिए गए मैथमेटिक्स के, जितने भी वीडियो बनाए गए, सारे वीडियो को आप देखें और देखने के बाद आप समझे, समझने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएं। आपको बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको बहुत अच्छा नंबर गेन होगा।
हद से ज्यादा अच्छा नंबर गेन होगा अगर आप लोग समझ जाते हैं तो चलिए देखते हैं कि 1/cos ए बताया गया था, इसको तो 1/cos किसके होगा, सेके के होगा, और दूसरा फार्मूला है sin ए अपान cos ए किसके होगा, तो ये हो जाएगा tan ए के। तो आपको ये याद रहना चाहिए। तो 1/cos किसके लिखेंगे, हम सेक के लिखेंगे, और sin/cos किसके लिखेंगे, tan के लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, यही आपको प्रूव करना था, तो आपको यही समझना है। तो सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को पूरा नोट कर लेंगे। लिखेंगे साइन ए प्लस कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर प्लस, फिर लिखेंगे कॉस ए प्लस कितना लिखेंगे हम, सेक ए पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे सबसे पहले होल स्क्वायर लिखा, होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे। लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ये बात कंफर्म हुई। साइन का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 इंटू साइन इंटू कॉस ए, क्योंकि यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा। फिर लिखेंगे प्लस, यहां लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। तो जितने बच्चे हैं आप लोगों को समझना है कि यहां पर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए हैं। ठीक, तो अब चलते हैं, लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, इसको नोट कर लिया। अब इसको नोट करने के बाद इसको नोट कर लेंगे साथ में, प्लस कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। इसको लिखने के बाद ये नोट कर लिया, नोट करने के बाद फिर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू, अब कॉसेक को चेंज कर देंगे, कॉसेक को किस में चेंज कर देंगे, 1/sin ए में। इतनी बात कंफर्म हुई। अब फिर लिखेंगे प्लस, अब क्या लिखेंगे, सेक लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस इंटू, और सेक को बदल देंगे किसमें, कॉस में। सेक को किसमें बदलेंगे, कॉस में बदल देंगे। ठीक, क्योंकि आपको खुद पता है सेक बराबर होगा 1/cos ए के। इतना बराबर किसके हो जाएगा, 1 के हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको पता है फार्मूला होता है। और एक चीज और समझे, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर किसके होगा, कल ही बताए थे कि ये होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाए थे उसमें मैंने ये बताया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर ये होगा सेक स्क्वायर ए के। तो इसको आपको रट्टा मान लेना है, समझ लेना है। ठीक है, तो प्लस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर की जगह पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये वाला 1 प्लस कॉट के, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। ठीक, अब फिर प्लस साइन से साइन कटा और 2 1 जा 2, यहां लिख देंगे 2। अब सेक की जगह पर कितना लिख देंगे, जैसे कॉसेक की जगह पर इतना लिखे हैं 1 प्लस कॉट, तो सेक की जगह पर 1 प्लस tan लिख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए के। ध्यान समझो, साइन कॉस 1 के हुआ, कॉसेक की जगह पर हम इतना लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक को चेंज करना है। क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कॉट है, यहाँ tan है, सेक और कॉसेक नहीं है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया। इसके जगह पर एक कट के 2 1 जा 2 हो गया। फिर इसके बाद सेक स्क्वायर की जगह पर इतना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस, अब कॉस से कॉस कट जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब चलिए समझेंगे, अब अंडरलाइन को हटा देंगे। ठीक है, जब बोर्ड एग्जाम में लगाएंगे तो आप अंडरलाइन नहीं करेंगे, ये आपको समझने के लिए सिर्फ अंडरलाइन कर रहे थे। 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7, कितना हो गया, 7 हो गया। बचता क्या, tan स्क्वायर बचा, ये देखो 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7, ये लिख दिए। अब इसको लिख देंगे tan स्क्वायर ए और बाद में लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए के। क्लियर, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था।